हेलो स्टूडेंट्स जी। आज के जो है लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 डेट इज़ द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज के लेक्चर में जो है इस चैप्टर से हम कुछ फार्मूलाज करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक साइज को जो है सोल्व करने के लिए हमें जो है फार्मूला जो हमारे माइंड में होने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास जो है 9th में भी जो है आप इस चैप्टर को पढ़ के आए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को, ठीक है। बट इसमें और जो है कुछ वो कंसेप्ट है वो और सीखेंगे इसके अंदर। देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जैसे आपने क्लास 8th में चैप्टर पढ़ा होगा मेंसुरेशन, ठीक है। इसी मेंसुरेशन चैप्टर में जो हमें 2 टाइप्स जो है स्टडी करते हैं, एक तो 2D शेप्स का और एक जो है 3D शेप्स का स्टडी करते हैं मेंसुरेशन के अंदर। जो 2D शेप्स है इसमें ये आपके आते हैं, ये आपका हो गया रेक्टेंगल हो गया, ठीक है जी, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया। इस टाइप के जो ये फिगर्स हैं ये हमारे पास क्या है 2D फिगर्स हैं, जिसको ऐसी फिगर्स इनको आप पे प्लेन पे ड्रॉ कर पाओ। प्लेन क्या होता है? फ्लैट सरफेस, ठीक है जी। से ये बोर्ड है, बोर्ड की तरह होता है प्लेन, बोर्ड नहीं बोर्ड की तरह होता है फ्लैट सरफेस, जिसका कोई एंड नहीं होता वैसे उसका, ठीक है जी। यानी कि ऐसी फिगर्स इनको आप जो है प्लेन पे ड्रॉ कर पाए, इन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं 2D फिगर्स बोलते हैं। और जो ये 2D फिगर्स आपके पास जो होती हैं, इसमें जो हमने स्टडी किया है चैप्टर मेंसुरेशन में, इसमें हम स्टडी करते हैं जो ये फिगर्स हमारे पास है इनका हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। पैरामीटर और जो है एरिया को फाइंड आउट कैसे करते हैं इसकी स्टडी करते हैं इसे 2D फिगर्स के अंदर। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है 3D फिगर में आपके पास आते हैं यहाँ पे ये क्यूबॉइड, सिलेंडर, फिर आपका जो है कोन, स्पीयर, ठीक है जी। ये सेव हमारे पास क्या है 3D, जिनको आप जो है कंप्लीटली एक प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर पाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं 3D शेप्स बोलते हैं, ठीक है। और जो 3D शेप्स हैं इनके हम जो है केवल इनका हम पैरामीटर फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है जी। पैरामीटर जो होता है वो होता है कि कोई भी शेप आपके पास उसकी बाउंड्री पर चलना होता है, बट बाउंड्री पर जो है ना ऐसा चलना होता है कि इसका कोई रिपीट ना करना पड़े पाथ आपको। बट यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ से आप स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे गए, आपने इसकी पूरी बाउंड्री को कवर कर लिया है और कोई पाथ आपने रिपीट भी नहीं किया है, तो इसका आप पैरामीटर फाइंड आउट कर पाएंगे। बट अगर क्यूबॉइड की अगर आप बात करते हैं ना, क्यूबॉइड की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो इस क्यूबॉइड का आप पैरामीटर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इसकी बाउंड्री पे चलेंगे ना आप, इसकी बाउंड्री पे, तो इसकी पूरी बाउंड्री कवर करने के लिए जो है किसी न किसी पाथ को आपको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसमें जो 3D शेप्स होती है इसमें हम जो है केवल एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। इन शेप्स का हम जो है वॉल्यूम और जो है एरिया फाइंड आउट ही कर सकते हैं। तो हम जो है पढ़ने वाले हैं इसी को, जो ये तो आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, 3D शेप्स को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक नया कंसेप्ट और मिलेगा सीखने को आपके इस चैप्टर के अंदर फ्रस्टम के बारे में, ठीक है जी। ये फ्रस्टम आपके पास है, इसके बारे में बाल्टी की शेप जैसे है, इसके बारे में भी जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। देखें स्टार्ट करते हैं। जो 3D शेप्स हैं उसमें जो मेजर जो फिगर्स हैं, ठीक है, पहले उनकी बात करते हैं। एक ही वर्ड आएगा आपके पास, एक तो आएगा प्रिज्म और एक आएगा पिरामिड, ठीक है जी। देखें हमारे पास एक तो प्रिज्म और एक हमारे पास क्या है पिरामिड। प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है, ठीक है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को अगर हमें समझना है तो हमें पहले प्रिज्म और पिरामिड को समझना पड़ेगा। देखिए प्रिज्म क्या होता है, ये क्या प्रिज्म कहता है कि कोई भी आपके पास बेस है, ठीक है जी। जैसे मैंने ये ट्रायंगुलर बेस लिया, ये बेस लिया आपने ट्रायंगुलर, इस बेस को आपने लिफ्ट कर दिया, ठीक है, कुछ हाइट तक, मैंने इसको ये हाइट दे दिया है, ये बॉटम और ये टॉप सेम है,
देखिए जो आपके पास बेस था, ट्रायंगुलर बेस लिया आपने, इसको कुछ से हाइट दिया, टॉप बॉटम क्या है सेम है, ठीक है। अब जो ये शेप आपको दिखाई दे रही है, ये शेप हमारे पास क्या है, प्रिज्म है, ठीक है जी। ये शेप हमारे पास क्या है, प्रिज्म है। इसमें टॉप और जो ये बॉटम है वो क्या आपके पास है, सेम है। एग्जाम्पल और ले लें आप, देखो अब यहाँ पे सिलेंडर है आपके पास, सर्कुलर बेस लिया, उसको कुछ हाइट दिया, टॉप बॉटम क्या है, सेम है। तो ये शेप अब जो आपको फॉर्म हुई है, ये शेप भी क्या है, प्रिज्म है। और देखते हैं हमारे पास क्या एक क्यूबॉइड है दिस, ठीक है जी, क्यूबॉइड है। देखिए क्या किया हमने, इसमें रेक्टेंगुलर बेस लिया, रेक्टेंगुलर बेस लिया और रेक्टेंगुलर बेस को से हाइट दिया, उसमें टॉप ही और बॉटम क्या आपके पास है, सेम है। तो ये भी क्या है कि प्रिज्म है, ठीक है जी। यानी किसी बेस को आप एक कांस्टेंट रेट से ना तो इंक्रीज करना ना डिक्रीज, सेम ऐसे कैसे लिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बेस को जो है सेम ऐसे कैसे लिफ्ट कुछ हाइट देंगे उसको, तो वो जो शेप आपके पास फॉर्म होगी वो क्या होगी, प्रिज्म होगी। जैसे आपका ये रूम है, रूम भी किस शेप में है, प्रिज्म शेप में है, क्योंकि इसका टॉप और बॉटम क्या है, सेम है, ठीक है जी। और देखो जो भी जितने भी आपके पास ये प्रिज्म जो शेप आपके पास है, इनका आप सरफेस का एरिया, दो वर्ड मिलेंगे आपको यहाँ पे, एक तो CSA कर्ड सरफेस एरिया और एक होगा यहाँ पे क्या, TSA टोटल सरफेस एरिया। फिर एक और सुनने को मिलेगा आपको यहाँ पे क्या, वॉल्यूम कैपेसिटी, ठीक है जी। देखिए आप यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास प्रिज्म होता है, जो भी मैंने शेप यहाँ पे फॉर्म की है, इनका CSA कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म, प्रिज्म का कर्ड सरफेस एरिया होता है। जैसे ये रूम आपके पास अभी प्रिज्म है, इसका कर्ड सरफेस एरिया से मतलब क्या है, इसका चारों दीवारों का एरिया, टॉप ही और बॉटम को छोड़ के जो ये एरिया है चारों दीवारों का एरिया, ये हमारा क्या है, कर्ड सरफेस एरिया है। इसको हमें लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। अब इसका एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे, करना क्या आपको यहाँ पे, तो ये बेस आपके पास है, बेस, ठीक है ना। देखो इसी वॉल का एरिया क्या होगा, ये इसका लेंथ और इसकी हाइट जो भी है, ठीक है जी। इसका क्या होगा, ये लेंथ और इसका ये हाइट। इस दीवार का एरिया क्या होगा, ये लेंथ और इसकी हाइट। इसका क्या होगा, ये लेंथ और इसकी हाइट मल्टीप्लाई करेंगे, रेक्टेंगल शेप में बन जाती है, ठीक है ना। तो हुआ क्या इसमें, हाइट तो सेम ही रही सभी के अंदर, साथ में ये बेस और ऐड हुआ यहाँ पे, इसका ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ। तो ये जो है ये बन गया इसका बेस, इस बेस का पेरीमीटर बन गया, ठीक है ना। तो इसका जो इस CSA बनेगा वो बनेगा, पेरीमीटर को आप क्या करो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। CSA होता है प्रिज्म का बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, ये होता है इसका CSA कर्ड सरफेस एरिया। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया किसका, प्रिज्म का। तो प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल मीन्स ही चारों दीवारों का एरिया प्लस में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया, ठीक है जी। इसको और ऐड कर दो आप, टोटल बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, CSA कर्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया, ठीक है जी। टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया, ये क्या आपके पास इसका TSA। बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है जी। वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है हमारे पास प्रिज्म का, वॉल्यूम क्या, जो ये स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है ना, ये सभी का इसका वॉल्यूम है। अब देखो ये इंस्ट्रूमेंट वाइस यहाँ पे कि हमारे पास ये रूम है, इस रूम में जो आप कितनी एयर फिलअप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो वो क्या बन गया, जो उसकी जितनी भी एयर इसमें आप फिल कर पाएंगे उसकी वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी है, ठीक है जी। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब इसमें क्या करना आपको, यहाँ पे तो ये बेस का एरिया ना, बेस के एरिया को इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, इस होल का कैपेसिटी आ जाएगा यहाँ पे। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम के लिए, बेस एरिया, बेस एरिया इनटू में आपका हाइट, इनटू आपका हाइट, ये होता है वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म, ठीक है जी।
नोटिस करना है, इसे इसके द्वारा जो आप ये सभी फार्मूलाज कर पाएंगे। देखना जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, यहाँ पे मैं सिलेंडर का एग्जांपल लेता हूँ, इससे आप ये सभी को फाइंड आउट कर पाएंगे, सभी को। देखो ये आपके पास सिलेंडर है, ठीक है जी, इसका जो है बेस का रेडियस लेट किया मैंने, क्या है r है, हाइट क्या है इसका h है। अब इसका जो नाम यहाँ पे सी एस ए टी एस ए वॉल्यूम वगैरह सब कुछ फाइंड कर पाएंगे इसी फार्मूले से, ठीक है। देखो बात करते हैं कर्ड सरफेस एरिया सी एस ऑफ ए सिलेंडर। दिस इज सिलेंडर इज ए प्रिज्म, ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म का सी एस ए क्या होता है, बेस का पेरीमीटर इंटू इसकी हाइट। अब देखो बेस में क्या है, इसके में सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर मीन से सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r, ठीक है, ये हो गया बेस का पेरीमीटर। एंड टू में इसका हाइट हमारे पास क्या है h, तो फार्मूला क्या हो गया हमारे पास है 2 पाई आर एच इज द सी एस ए ऑफ दिस सिलेंडर, 2 पाई आर एच। बात करते हैं टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। अब टी एस ए में होता क्या है, हम जो है सी एस ए कर्ड सरफेस एरिया साथ में टॉपी और जो ये बॉटम है इनका एरिया और ऐड कर देते हैं, तो ये आपका 2 पाई आर एच सी एस ए प्लस टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया। टॉप पे क्या सर्कल, बॉटम में भी क्या है सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, ये हो गया। क्या करें यहाँ से 2 पाई और r कॉमन है इसमें से, क्या हो जाएगा यहाँ पे अंदर, यहाँ पे बच गया r और यहाँ पे क्या बच गया h, तो फार्मूला क्या हो गया 2 पाई r इंटू r प्लस h इज द टी एस ए ऑफ ए सिलेंडर, कर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। बात वॉल्यूम की करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। मैंने कहा आपको यहाँ पे क्योंकि एक प्रिज्म है और प्रिज्म का वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या होता है बेस एरिया इनटू हाइट। अब चेक करो बेस का जो है यहाँ पे एरिया क्या है, बेस में क्या है सर्कल, सर्कल का जो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसका हाइट हमारे पास क्या है h, तो फार्मूला क्या हो गया पाई आर स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है जी। ये फार्मूला है इसके लिए, सिलेंडर के लिए, ये आपको सभी लर्न भी करने हैं। देखो इनसे सभी फार्मूले बना पाएंगे आप, ठीक है। क्यूबॉइड का भी जो है क्यूब का भी बना पाएंगे फार्मूला यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ इसकी, यहाँ पे क्यूबॉइड की बात करता हूँ, चलो अब क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। मैं इसको ऐसे रब कर देता हूँ, ये सभी फार्मूले लर्न करने हैं आपको। देखें अब मैं क्यूबॉइड की बात कर लेता हूँ, क्यूबॉइड अब क्यूबॉइड में क्या हमारे पास ये शेप है दिस, ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेड्थ है और ये इसका हाइट है। अब बात करते हैं इसका सी एस ए टी एस ए वॉल्यूम सब कुछ, कर्ड सरफेस एरिया किसका क्यूबॉइड का सी एस ए। तो अभी हमने सीखा यहाँ पे सी एस ए क्या होता है, ये प्रिज्म है क्योंकि क्यूबॉइड भी क्या है एक प्रिज्म है, और प्रिज्म का जो है सी एस से क्या होता है बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। और अब बेस में बात करें तो इसके बेस में हमारे पास ही है क्या, तो इसके बेस में आप नोटिस करें रेक्टेंगल है, ठीक है जी। और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है बेस का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ ए लेंथ प्लस ए ब्रेड्थ है। बेस ही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ट्वाइस ऑफ ए लेंथ प्लस ए ब्रेड्थ इनटू हाइट h इनटू हाइट h, दिस इज द फार्मूला ट्वाइस ऑफ ए l प्लस b इनटू h इज द CSA और दिस इज क्यूबॉइड। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, TSA की बात करते हैं तो TSA क्या होता है CSA कर्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया। तो ये आपके पास CSA आपका ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H प्लस टॉप में क्या है रेक्टेंगल, बॉटम में भी क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल बी नीचे है और एल बी ही क्या है ऊपर है, तो एल बी प्लस एल बी इतना हो गया यहाँ पे 2LB, ठीक है जी। नोटिस करें 2 यहाँ से क्या है कॉमन है, यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पे क्या बच गया एल बी प्लस इसको के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आपका BH और यहाँ पे HL, ठीक है जी।
तो फार्मूला क्या हो गया आपके पास, ट्वाइस ऑफ ए एल बी प्लस बी एच प्लस ए एच एल इज द टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ए क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम दिस ए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब मैंने कहा ये प्रिज्म है भाई, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया। बेस में क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ एल बी, ये क्या बेस एरिया। इंटू में क्या आएगा, हाइट आएगा, हाइट क्या है इसका एच है, तो फार्मूला क्या हो गया एल बी एच। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज एल बी एच। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं। अभी एक बात और आपको नोट करनी है, जो हमारे पास ये क्यूबॉइड है इसमें जो डायगोनल है, क्या है डायगोनल, डायगोनल की लेंथ और आपको नोट करनी है, लेंथ ऑफ ए डायगोनल, लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है जी, इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, देखो आप नोट करना है यहाँ पे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट का जो ये डिस्टेंस है ये क्या है इसका डायगोनल है। ठीक है जी, और इसी क्यूबॉइड में जो आपके पास चार डायगोनल बनते हैं। ठीक है जी, जैसे एक इस पॉइंट को ज्वाइन किया उससे डायगोनल बन गया, उस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया डायगोनल बन गया, उसको इससे ज्वाइन किया डायगोनल बन गया, इसको इससे ज्वाइन किया डायगोनल बन गया, चार डायगोनल बना पाते हैं। और प्रत्येक की जो लेंथ है उसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर दी रूट, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है जी, शायद इसको आप समझ ही पा रहे होंगे। अब देखें, अब आते हैं हमें क्यूब पे किस पे आते हैं, क्यूब पे। नोटिस करना क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब में क्या होता है, सभी एज लेंथ ब्रेड्थ और हाइट या कहवा पे एक ऐसा क्यूबॉइड जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्यूब बोल देते हैं। तो ये हमारे पास इसका साइड कोई ए है, इसका साइड भी क्या है ए है, ये साइड भी क्या है ए है। ठीक है जी, लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए और हाइट भी क्या है ए है। तो अब बात कर लो आप यहाँ पे इसका सी एस ए की, तो कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पर भी ए प्लस ए, 2a और यहाँ पर भी ए, कितना हो गया 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर, क्या हो गया फार्मूला 4a स्क्वायर। बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया की। अब देखो ये मेरे पास टी ऐसे है, एल बी बी एच एच एल का ट्वाइस। नोटिस करना है यहाँ पे, एल हमारे पास ए है, ब्रेड्थ भी क्या है ए है, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, 1a 2 और 1a 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो गया, 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आपका 6a स्क्वायर। बात वॉल्यूम की कर लेते हैं, वॉल्यूम। और जो ये क्यूब हमारे पास है, क्यूब का वॉल्यूम या क्या हो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है एल बी एच। इसमें एल भी क्या है ए, बी भी क्या है ए, एच भी क्या है ए और ए कितना हो गया ए क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यूब, ये होता है फार्मूला। और लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करें, डी डायगोनल ऑफ दिस क्यूब, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस ए कितना हो गया 3a स्क्वायर अंडर द रूट, सिंपलीफाई करेंगे यह जगह 3 अंडर द रूट और यहाँ पे आपका a, रूट 3a इज द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ दिस क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब। ठीक है जी, शायद इसको आप समझ ही पा रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं पिरामिड की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, पिरामिड में क्या होता है, देखो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। देखिए ये फार्मूलाज आपको जो है लर्न करने हैं। ठीक है जी, टिप्स ऑफ लर्न होना चाहिए फार्मूला आपके पास, तभी जो हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व कर पाएंगे। फार्मूला अगर लर्न है तो कर पाएंगे, अदरवाइज ही नहीं हो पाएगा। पिरामिड क्या होता है, देखो आपके पास ये कोई शेप है, जैसे हमारे पास ये मैंने स्क्वायर ले लिया, ठीक है स्क्वायर बेस लिया, उसको क्या किया कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करते गए, डिक्रीज करते गए और एक पॉइंट पे मीट करवा दिया। जैसे ये आपके पास था बेस है,
ये आपके पास बेस था, इसको डिक्रीज किया डिक्रीज किया डिक्रीज किया, बेस को डिक्रीज करते गए, यहाँ पे बेस कुछ और है, यहाँ पे कुछ बेस और है, यहाँ पे कुछ बेस और है, और यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या हुआ, ये मीट कर गया। तो ये जो शेप आपके पास है, ये शेप को हम बोलते हैं पिरामिड बोलते हैं, ठीक है जी। वो देखो एग्जांपल, सर्कल लिया आपने, ठीक है जी, इसको कांस्टेंट रेट से करेंगे डिक्रीज, यहाँ पे बेस था, फिर आपका ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर आपका ये डिक्रीज डिक्रीज, और लास्ट में क्या हुआ, एक पॉइंट पे मीट हो गया। ये शेप भी क्या है, पिरामिड है, ठीक है। यानी कि कोई भी बेस आपके पास, उसको कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करेंगे और उसको अगर वो एक पॉइंट पे मीट करवाते हैं उसको, तो वो शेप क्या बन जाती है, यहाँ पे पिरामिड में बन जाती है। जैसे टेम्पल, मंदिर का टॉप देखा हुआ आपने, वहाँ पे वो ऐसे बना होता है, पहले थोड़ा सा होता है, फिर वो आपका डिक्रीज 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 डिक्रीज, फिर एक चोटी बना देते हैं उसकी, यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट करवा देते हैं, तो वो क्या होता है, पिरामिड होता है। जो ये ऐसी शेप आपके पास है, ये क्या है, पिरामिड है। और ये जो मैंने फॉर्म किया है, ये कौन है, क्या है, कौन, और कौन ही क्या होता है, पिरामिड होता है, ठीक है जी। अब देखो एक बात तो नोट करनी है आपको, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। जो ये आपके पास पिरामिड है, इस पिरामिड का CSA कर्ड सरफेस एरिया के लिए फार्मूला होता है CSA TSA और वॉल्यूम, ठीक है जी। देखें, CSA कर्ड सरफेस एरिया जो होता है पिरामिड का, वो होता है हाफ ऑफ बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। जो यहाँ पे होती है वो होती है स्लांट हाइट। क्या होती है, स्लांट हाइट। अब कहेंगे सर ये स्लांट हाइट क्या है। देखो, जैसे ये मैंने फॉर्म कर दिया है कोन, जो कि एक पिरामिड है, ये इसका है बेस पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट h, और जो ये यहाँ से यहाँ तो ये भी तो हाइट इसकी है, बट ये स्लांटे में है, ठीक है, इसको L बोलते हैं। ये L हमारे पास ये है स्लांट हाइट, इसका क्या है, स्लांटे हाइट, ठीक है जी। और जो ये बेस में क्या आपके पास, बेस में सर्कल है, इसका रेडियस हमारे पास क्या है, r है, ये आपके पास है, ठीक है जी। तो इसमें इसका जो है CSA होता है हाफ ऑफ बेस पेरीमीटर इनटू स्लांट हाइट होता है इसका कर्ड सरफेस एरिया। TSA की बात करते हैं, TSA में क्या होता है, CSA होता है प्लस में, देखो अब इस CSA और कर्ड सरफेस एरिया हो गया, तो उसमें टॉप और बॉटम भी आएगा फिर ये, अगर TSA फाइंड करना है तो। बट इसमें नोटिस करना, टॉप पे तो है ही नहीं कुछ भी, टॉप पे तो एक पॉइंट है, और पॉइंट का एरिया क्या हो गया, वहाँ पे 0 हो गया। अब बात करें इस बेस की, बेस मेरे पास क्या है, सर्कल, इसके अंदर सर्कल है, कोई और शेप होगी, कोई और होगा वहाँ पे। तो इसमें होता क्या है, CSA होता है प्लस में बॉटम एरिया होता है, क्या होता है, बॉटम एरिया, क्योंकि इसमें टॉप नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पिरामिड में टॉप ही नहीं होता है। बात वॉल्यूम की कर लेते हैं। वॉल्यूम होता है हमारे पास है किसका, इसी पिरामिड का, नोटिस करें यहाँ पे, ये होता है 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म। तो प्रिज्म हमारे पास, अगर उसी बेस से अगर आप प्रिज्म को फॉर्म करें सेम हाइट का जो है, तो जो इस पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो उस प्रिज्म की वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है, ठीक है जी। यानी कि और इसका प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, सेम यहाँ पे है बेस एरिया इनटू में आपका हाइट, 1/3 पार्ट ऑफ ए बेस एरिया इनटू हाइट होता है दिस वॉल्यूम और दिस पिरामिड। जैसे हम कोन की बात कर लेते हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, कोन है। इस कोन का अगर हम CSA की बात करते हैं, कर्ड सरफेस एरिया CSA, तो ये हाफ बेस पेरीमीटर, बेस में क्या है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr इनटू हाइट, हाइट कौन सी, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट हमारे पास क्या है, L है, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट है, तो आंसर क्या हो गया, πr, और ये आपका L। दिस इज द CSA कर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं TSA की, टोटल सरफेस एरिया। TSA में क्या होता है, CSA प्लस बॉटम एरिया। CSA हमारे पास क्या है, πrl प्लस बॉटम में क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो यहाँ पे πr², तो यहाँ से πr कॉमन,
यहाँ पे आर और यहाँ पे आपका एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सी कौन है? अब मैं कहा आपको यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पार्ट बेस एरिया इंटू हाइट। तो 1/3 बेस एरिया, एरिया मेरे पास बेस में सर्कल, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट क्या है? एच। तो फॉर्मूला 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कौन। ठीक है जी। अब कुछ शेप आपके पास और हैं जिनको हमें जो है स्टडी करने की यहाँ पे ज़रूरत है, नीड है। एक बात और आप यहाँ पे नोट कर लें, जो ये एल आर और जो एच है इसमें एक रिलेशन होता है। ये आपके पास फॉर्म हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पर हम अप्लाई करते हैं पीएचडी पाइथागोरस थ्योरम में। तो ये हाइपोटेन्यूज एल स्क्वायर इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जैसे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है जी। ये होता है रिलेशन बिटवीन एल आर एंड एच होता है। चलो अब ये तो आपने क्लास 9th में भी सीखा है। अब एक 9th में एक चीज़ और सीखी आपने, आप किसके बारे में बात करते हैं? किसके बारे में? अरे किसके बारे में? स्पीयर के बारे में। ठीक है जी। तो स्पीयर के बारे में वो देखते हैं यहाँ पे। वैसे फार्मूलाज यहाँ पे और भी हैं बट मैं केवल वहीं करवा रहा हूँ जिससे आप एक्सरसाइज को सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है जी। देखिए अभी स्पीयर की बात कर लेते हैं। स्पीयर जो है ना तो प्रिज्म है और ना ही क्या है? पिरामिड है। ठीक है जी। ये अलग ही शेप आपके पास है स्पीयर। देखा भी होगा आपने यहाँ पे, जैसे मार्बल देखे होंगे आपने, कंचे वगैरह, फुटबॉल वगैरह, तो ये शेप है, ये क्या है? आपका स्पीयर शेप है। अब ये आपके पास सेंटर है इसका, यहाँ पे मेरे पास क्या रेडियस है? आर है इसका। तो इसका CSA कर्ड सरफेस एरिया स्पीयर का पता भी आपको, मैंने प्रूफ भी करवाया था आपको इसके यहाँ पे, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। 4 पाई आर स्क्वायर द CSA। और CSA या TSA एक ही होता है स्पीयर के अंदर। ठीक है। स्पीयर में CSA या जो है TSA क्या होता है? एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बात वॉल्यूम की करते हैं तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ दिस स्पीयर। अगर इस स्पीयर को हम जो है 2 पार्ट में इसको हम कट कर दें, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें बीच में से, तो ये एक पार्ट मिलता है आपको। इसको बोलते हैं हेमीस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? हेमीस्फीयर। ठीक है जी। हेमीस्फीयर। और जो ये हेमीस्फीयर है इसका आपके पास रेडियस जो है आर है, ये भी आर है। बात करें इसमें जो है ना CSA होता है और इसका TSA अलग होता है। CSA और TSA किसका? हेमीस्फीयर का। ठीक है। इसके CSA की बात करें तो ये बाउंड्री कर्व जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या करना है? इसलिए 4 पाई आर इसका हाफ कर दो। ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर होता है इसका CSA। TSA की बात करते हैं तो इसमें CSA आता है प्लस में टॉप का एरिया। अब टॉप में यहाँ बन जाएगा सर्कल। ठीक है। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर ये है, 1 पाई आर स्क्वायर और आ गया कितना हो गया यहाँ पे? 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। ये होता है हमारे पास क्या? TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमीस्फीयर। बात वॉल्यूम की करते हैं। अब वॉल्यूम में क्या हुआ? इसके अंदर ही वॉल्यूम जो है इसकी वॉल्यूम का हाफ हो गया, इसका वॉल्यूम का हाफ। तो इसका हाफ करेंगे तो जगह 2/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस हेमीस्फीयर। ठीक है जी। ये कुछ ही फार्मूलाज आपको लर्न करने हैं और कल के जो है लेक्चर में हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज। ये सभी फ्रंट पेज पे आपको राइट भी करने हैं, सभी फार्मूलाज वगैरह। ठीक है। तो मिलेंगे आपको जो है